बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मक्का मुकरमा में जब मुर्दा बच्चे को गुस्ल दिया जा रहा था तो वो बच्चा मौजज़ाती तौर पर जिंदा हो गया और उसने जो कहा वो सुनकर सबके होश उड़ गए। अल्लाहु अकबर की सदाएं चारों तरफ बुलंद होने लगीं और उस बच्चे की मां रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। दोस्तों, ये पूरा वाकया सुनने के बाद यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। बेशक अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाला और हर शय पर कादिर है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से कबल आपसे दरख्वास्त करता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, ये तो आप सब जानते होंगे कि ऐसे बहुत से वाकयात पेश आते रहते हैं जिनमें सुनने को मिलता है कि फलां शख्स दफनाने से कबल या तदफीन से पहले जिंदा हो गया। बाज लोग तो ऐसे भी थे जो कब्र में जिंदा हुए और उनकी आवाज़ें सुनकर जब कब्र दोबारा खोदी गई तो वो अपनी कब्र में जिंदा पाए। ऐसी कई बातों और ख़बरों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन ये वाकया जो हम आपको आज दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, ये एक माँ की दुख की कहानी है जिसकी दुआओं की ताकत से अल्लाह ने उस बच्चे में दोबारा जान डाल दी, जिसको जानकर आप सब की आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, पाकिस्तान सरगोदा की रहायशी जवेरिया की शादी 10 साल पहले हुई थी। जवेरिया अपने बाहया शौहर से मोहब्बत करने वाली एक पाक बाज नेक लड़की थी। अल्लाह ताला की इबादत गुजार, नमाज रोजे की पाबंद। जवेरिया की शादी को 5 साल हो चुके थे मगर जवेरिया के यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। जवेरिया के दिन ब दिन माँ बनने की ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही थी। शौहर उससे बेपनाह मोहब्बत करता था और अक्सर उसे समझाता भी था कि फिक्र ना करो, अगर हमारी किस्मत में औलाद हुई तो अल्लाह पाक हमें जरूर अता करेंगे, तुम इस बात को लेकर खुद को हलकान ना करो। दोस्तों, औलाद के लिए दोनों ने तिब्बी इलाज भी करवाया और सब ठीक था, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। इसी तरह शादी को 8 साल बीत गए और इन 8 सालों में जवेरिया की कोई नमाज ऐसी ना थी जिसमें उसने अल्लाह ताला से रो रो कर औलाद ना मांगी हो। उसके शौहर ने बीवी के सुकून के लिए सोचा कि हमें उम्रे पर जाना चाहिए। वो अपनी बीवी को उम्रे पर ले गया जहां जवेरिया ने औलाद के सिवा और कुछ न मांगा। हर सांस के साथ खाना काबा के सामने उसकी बस एक ही दुआ थी कि ऐ अल्लाह, मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। दोस्तों, उम्रे से वापसी पर उसकी दुआओं की कबूलियत आखिरकार हो ही गई और उसी साल अल्लाह ने उन्हें बेटे से नवाज दिया। उन दोनों मियाँ बीवी की खुशी की इंतहा न थी। दोनों ने अगले साल फिर उम्रे पर जाने का सोचा कि हमें अल्लाह के घर सजदे का शुक्र अदा करने जरूर जाना चाहिए। बच्चा उस वक्त 1.5 साल का हो गया था। जब वो बच्चे को लेकर खाना काबा सजदा शुक्र के लिए पहुंचे तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि बच्चा यहाँ आकर शदीद बीमार हो गया। माँ बाप दोनों परेशानी का शिकार हो गए क्योंकि इतनी शिद्दत की दुआओं से उन्होंने अपने इस बच्चे को हासिल किया था। वो बच्चा उनके जीने की एक उम्मीद था, मगर दोस्तों, अल्लाह को शायद उनका और इम्तिहान लेना था। शदीद बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 3 दिन के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो गया। सऊदी डॉक्टर्स ने बच्चे की मैयत उनके हवाले कर दी। बाप ने तो इस गहरे दुख में सब्र इख्तियार कर लिया, मगर जवेरिया इस बात को मानने के लिए तैयार ना थी कि अल्लाह ताला ऐसे कैसे उसको औलाद देकर वापस ले सकता है। वो खाना काबा गई और अल्लाह के घर खाना काबा को थाम कर बिलक बिलक कर रोने लगी कि या अल्लाह, तेरे घर से ही मैंने ये बच्चा लिया था। अगर तू मुझे औलाद देने पर कादिर है तो वापस भी करने पर कादिर है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मेरा बेटा मर गया, मगर तू देख रहा है और जान डालने में कुदरत भी बस तू ही रखता है। दोस्तों, जवेरिया घंटों वहीं खड़ी रो रो कर दुआएं करने में हलकान थी। दूसरी तरफ बाप ने बेटे की तदफीन के लिए खाना काबा में ही गुस्ल दिलवाने के लिए भेज दिया। जब बच्चे को गुस्ल दिया जा रहा था और कफन पहनाया जा रहा था तो दोस्तों, एक अजीब करिश्मा रूनुमा हुआ। मुर्दा करार दिए जाने वाले बच्चे ने अचानक अपनी आंखें खोल ली और उसकी बंद दिल की धड़कन चल पड़ी। गुस्ल देने वाले ने सुना कि बच्चा जिंदा होते ही रोते हुए अल्लाह अल्लाह करने लगा।
ये वाकया दोस्तों किसी मोर्जे से कम ना था। इसके बाद बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाया गया। ये बात डॉक्टर्स के लिए भी शदीद हैरत का बायस थी, क्योंकि उन्होंने हर तरह से चेकअप के बाद उसके मरने की तस्दीक की थी। बहरहाल जवेरिया की दुआ सुनी जा चुकी थी। एक माँ की दुआ अल्लाह पाक को सुननी ही पड़ी थी। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और बेशक वो अपने बंदों की आजमाइश लेने पर भी कुदरत और हक रखता है। अल्लाह ताला पर यकीन ही आपकी उम्मीदों को कायम रखता है कि उसके सिवा कोई हाजत रवा नहीं, और बेशक वही बेहतरीन मदद करने वाला है और बेशक उसी से मदद मांगने वालों की मदद की जाती है। मुसलमानों का ये ईमान है कि ये जान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है और एक दिन हमें उसके पास लौट कर जाना है। एक और वाकया जो पेश आया जिसमें मुर्दा अपने ही जनाजे पर लोगों को आवाज़ें देने लगा, हुआ कुछ यूं कि एक रात शाहिद बलोच नामी एक लड़के का इंतकाल हो गया, जिसके बाद सुबह जनाजे के लिए ऐलानात हुए। उसके बाद उसे गुस्ल देते ही कफन पहनाकर कब्रिस्तान की जानिब ले गए। वहाँ कब्र तैयार थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद शाहिद बलोच ने अपनी आंखें खोल लीं, मगर किसी ने गौर ना किया। लेकिन जब ये उठ खड़ा हुआ तो तमाम रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब खौफजदा हो गए और उससे मीलों दूर भाग गए। फिर उसे वहाँ से देखने लगे। उसने सबको आवाज़ें दी कि आ जाओ, मैं जिंदा हूँ, मुझसे डरो मत। तो सबसे पहले उसका दोस्त करीब आया, फिर सभी लोग उसके पास आ गए। मगर जब घर वालों ने, जिन्होंने अपने बच्चे को कफन में लिपटा हुआ भेजा था, उसे अपने पैरों पर चलता देखा, उनकी खुशी की इंतहा न थी। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से इलाके में इर्द गिर्द घरों में उसे अल्लाह वाला बलोच के नाम से पुकारा जाने लगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह के वाकयात अल्लाह ताला हमें दिखाता रहता है ताकि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। वाज़ेह रहे कि ये वाकया तकरीबन 8 साल पहले पेश आया था, जब मुर्दा अपने ही जनाजे पर बोलने लगा। बहरहाल अब अल्लाह वाला बलोच सही सलामत अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, आइए अब आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जो गुसाल था और दौरान गुसल मुर्दा जिंदा होने का अजीब वाकया उनके साथ रूनुमा हुआ। कराची से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सदीक गुज़श्ता 25 सालों से मुर्दों को गुसल दे रहे हैं। मोहम्मद सदीक मुर्दों को गुसल देने के साथ साथ उन्हें उनकी आखिरी आरामगाह की जानिब ले जाने के लिए भी तैयार करते हैं। चेहरे पर दाढ़ी, हाथों पे झुर्रियां, माथे पर एक ऐसा खौफ जो नाकाबिले बयान था। मोहम्मद सदीक अगरचे 25 सालों से मुर्दों को गुसल देते आ रहे हैं, मगर हर बार वो एक नए तजर्बे से रोशनास होते हैं। गुसाल बताते हैं कि मैंने कई मुर्दों को गुसल दिया है और कभी तो इतनी मैयतें आती हैं कि खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता था। मोहम्मद सदीक ने झुलसी हुई मैयतों को भी गुसल दिया है, मगर वो बताते हैं इन झुलसी हुई मैयतों पर पानी कम डाला जाता है, जबकि उस वक्त मोहम्मद सदीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब किसी बच्चे की मैयत को लाया जाता है। वो बताते हैं कि बच्चे की मैयत को गुसल देते वक्त मैं अफसुर्दा भी हो जाता हूँ और परेशान भी। मोहम्मद सदीक खुद 10 बच्चों के वालिद हैं, इसलिए भी वो बच्चों की मैयत को देखकर अफसुर्दा हो जाते हैं। कोरोना वबा की सूरत हाल में मोहम्मद सदीक के पास रोजाना 200 से 300 मैयतें आती थीं। अपनी जिंदगी में पेश आने वाले एक वाक़े से मुतालिक मोहम्मद सदीक बताते हैं कि एक मर्तबा में मैयत को गुसल दे रहा था कि तभी वो मुर्दा अचानक से जिंदा हो गया। उस शख्स के बच्चे भी अंदर आ गए और वालिद से मिलने लगे। तभी वो शख्स कहने लगा कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, जिस पर उसके बच्चों ने कहा आप कोमा में थे और डॉक्टर्स ने आपको मुर्दा करार दे दिया था। लेकिन मोहम्मद सदीक उस वक्त हैरान हुआ जब 2 साल बाद दोबारा उसी शख्स की मैयत को गुसल के लिए लाया गया। इस बार फिर बच्चे अंदर आए और देखने लगे कि कहीं उनके वालिद पहले की तरह आज भी जिंदा तो नहीं, जिस पर मोहम्मद सदीक ने उनसे कहा कि बेटा अब वाकई उनका इंतकाल हो गया है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।